जिस आधार के लिए मोदी जी प्रचार करते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन ये आधार कार्ड को ये चुनाव आयोग नहीं मान रहा था, एफिडेविट दे के मनवा दिया है उसको। तो एसआईआर के मामले में जो रणनीति थी ना हमारी कि किसी गरीब का वोट नहीं कटने देंगे, तो 80% तो हमने वोट कटने से बचा लिए हैं साहब, ये जान लीजिए आप। 20% ये सक्सेस रहे, तो 100% तो सफलता की रेट किसी की होती नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए चुनाव आयोग से घुटने टिकवा दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रचार के दौरान बिहार के अंदर बिहार के लोगों को, क्या पूरे देश के लोगों को ये कह रहे थे कि हमने डाटा सस्ता दिया है, आप रील बना के और पैसे कमा रहे हैं, यानी कि आपको एक बेरोजगारी आपकी ख़त्म करी है हमने डाटा कम करके। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये था। कैसे देखते हैं? ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो नाले की गैस से चाय बनवा देते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो बादलों में ये कहते हैं कि बादल हो रहे हैं, रडार से बच जाएगा हमारा फाइटर प्लेन। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो सिकंदर को भी बिहार पहुंचा देते हैं। तो इनकी बातों पे आप इतना भरोसा मत करिए। बिहार में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है बिहार के लोग विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री पर? क्या मूर्ख समझ रखा है क्या बिहार के लोगों को? है ऐसे बिहार के लोग हैं नहीं जैसा ये गुजरात वाले समझ रहे हैं। ये वही बिहार के लोग हैं, ये वही बिहार के लोग हैं। आप जान लीजिए इनकी राजनीतिक समझ इतनी है कि जब जब परिवर्तन हुआ है, जब जब यहाँ शासन सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। कोरोना काल के बाद भी यही सोचा था कि परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी पैदल चलने के बाद 1200 किलोमीटर महिलाओं द्वारा पैदल चलने के बाद भी सरकार फिर भी एनडीए की आई। ना ना ना, वो तो पत्ते खुल गए साहब। जो है वो तो वोट चोरी से आई है इनकी सरकार। अच्छा। लोगों ने वोट नहीं दिए साहब, ये तो माहौल बनाते हैं टीवी के द्वारा कि कहीं विद्रोह न हो जाए देश में। लोगों ने वोट नहीं दिए थे। छल प्रपंच जितने हथकंडे हो सकते हैं सारे के सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं, उसमें लोगों ने वोट नहीं दिया इनको। ये तो जबरदस्ती फरेब से आ गए। बिहार के लोगों ने तो सूद सहित बदला ले लिया था इन्होंने से, लेकिन ये पता नहीं पलटू चाचा को क्या हो गया, जो ये पलटू चाचा इनकी गोद में बैठ गए। अभी भी प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत नहीं दिया देश के लोगों ने। ये तो जबरदस्ती जुगाड़ गाड़ी चला रहे हैं ये, और उसमें सबसे ज्यादा मेहरबानी इन पलटू चाचा की है। ये जितना ही इन्हें भरोसा है तो बिहार में अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर देने दें। ये है फिर क्यों दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं? तो आप भी पलटू चाचा को सेट नहीं कर पाए, कांग्रेस भी पूरी मतलब मेहनत नहीं कर पाई, या वो उन सेटिंग नहीं बन पाई, क्या हुआ? ऐसा है, अब इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये जैसे बेपेंदी का लोटा होता है कि इधर को लुढ़क आए या उधर को लुढ़क आए, तो सब कयास लगाते रहे, ये उधर कोई लुढ़क गए। तो जिधर इन्हें लुढ़कना था जो है उधर नहीं लुढ़के, दूसरी साइड डायरेक्शन में लुढ़क गए। आपके बाद में अगर सीटें कम रही तो वापस लेने की उम्मीद है या नहीं है? ना, वो तो ट्रैक रिकॉर्ड है। हम कुछ कहेंगे तो आप ये कहोगे नहीं नहीं ऐसे कैसे कह रहे हो, तो इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कभी किसी भी उसमें जा सकते हैं, पेंडुलम की तरह है ये तो, इधर या इधर। तो ये कांग्रेस के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। बिल्कुल खुले हुए हैं साहब, इनसे नफरत नहीं है। अच्छा। हाँ, इनसे नफरत नहीं है। ये जहाँ पहुंच गए, जिनके पाले में, जिनकी गोद में जाके बैठ गए, नफरत की फैक्ट्री तो वो है। ये इतनी नफरत की फैक्ट्री नहीं है। ये तो कहीं से ब्लैकमेल हो रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल बुरी तरह गिरफ्त में ले रखा है बीजेपी ने इनको। ये नीतीश कुमार ब्लैकमेल हो रहे हैं। बिल्कुल ब्लैकमेल हो रहे हैं, बुरी तरह ब्लैकमेल हो रहे हैं। 3 बार कह देता हूं मैं, इन्हें ऐसा गिरफ्त में ले लिया है कि ये छटपटा रहे हैं वहां से निकलने के लिए, लेकिन चाह के भी नहीं निकल पा रहे। ये कोशिश तो करी है इन्होंने 1-2 बार। तो कांग्रेस को मदद करनी चाहिए ना। नहीं, कांग्रेस अब क्या करे, ये पता लगी ये अपना वही सब कुछ गिरवी रख दिए हैं। इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है भाई? ये तो अब इन्हें निकलना है, कैसे निकलना है जो है। अब ये तो ये सोचें इस बारे में जो है। बिहार में चुनाव चल रहा है, तो आप ये मान लीजिए पहले तो इन्हें घोड़ी पे बिठा दिया था बीजेपी वालों ने, चढ़ी चढ़ाई घोड़ी पे से इनको उतार दिया है नीचे। तो खिसियाहट इनकी अब जो है बिल्कुल इनके भाषणों में दिखाई। अच्छा, एसआईआर पर कांग्रेस की शांति क्या कह रही है बिहार में? कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घुटनों पे ला दिया। जो चुनाव आयोग कभी एफिडेविट मांग रहा था, फिर उसकी भाषा देखी आपने जो है। जैसे ही उल्टा जब लोगों ने कहना शुरू किया, चुनाव आयोग घुटनों पे आ गया। जिस आधार के लिए मोदी जी प्रचार करते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन ये आधार कार्ड को ये चुनाव आयोग नहीं मान रहा था, एफिडेविट दे के मनवा दिया है उसको। तो एसआईआर के मामले में
जो रणनीति थी ना हमारी कि किसी गरीब का वोट नहीं कटने देंगे, तो 80% तो हमने वोट कटने से बचा लिए हैं साहब, ये जान लीजिए आप। 20% ये सक्सेस रहे, तो 100% तो सफलता की रेट किसी की होती नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए चुनाव आयोग से घुटने टिकवा दिए हमारे नेता ने, जो है ये राजी राजी नहीं गैर राजी इन्होंने जो है एफिडेविट दिया था। अब के अगर सीटें कम आई तो अब के क्या होगा? SIR को दोषी ठहराया जाएगा, EVM को दोषी ठहराया जाएगा, किसको ठहराया जाएगा? स्पष्ट बहुमत देने जा रही है बिहार की जनता। आप विजुअल निकाल के देख लीजिए, तेजस्वी यादव जिस रोड से निकल जाते हैं लाखों युवा उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वहाँ युवाओं में एक उम्मीद जगी है। तो पूरा भरोसा चुनाव आयोग सही काम करेगा? चुनाव आयोग पे काम करवा लिया जाएगा। चुनाव आयोग राजी राजी नहीं कर रहा है, वो तो सारे दाव पेच अपनाएगा, लेकिन हमें बिहार की जनता पे भरोसा है। जनता बिल्कुल सतर खड़ी है, चोरी करने नहीं देगी। आप पहले जनता पे भरोसा नहीं था ना, पूरा भरोसा था जनता पे। जो वो तो जनता की भी आंखों में धूल झोंक दी इन्होंने। ये तो इतने ब्लफ मास्टर थे कि जनता की आंखों में ही धूल झोंक दी, तो जनता समझ ही नहीं पाई। अब की बार जनता समझ गई है, अब की बार नहीं जनता है। जनता BJP को समझी है, NDA को समझी है, या कांग्रेस को समझी है, या राहुल गांधी को समझी है? जनता जो चुनाव आयोग के साथ मिलके जो प्रपंच रच रहे थे ना, जनता उस प्रपंच को समझ गई है। हाँ, जनता आज के टाइम पे कांग्रेस के साथ खड़ी है, तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री देखना चाह रही है। वो वैसे ही नहीं, उसकी वजह है, वजह ये है कि तेजस्वी यादव का पिछला पीरियड उन्होंने देख लिया है। उस व्यक्ति ने एक दिन में 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी थी। तो ये केवल बयानवीर हैं, वो व्यक्ति ऐसा है जो कहता है वो करता है। अच्छा, लोगों का एक सवाल है कि सपा भी दरी बिछवाती है मुसलमानों पे और कांग्रेस भी वही काम कर रही है, और कोई पद मुसलमान के लिए बिहार में कांग्रेस ने बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया, या इंडिया गठबंधन ने डिक्लेयर नहीं किया। ये साहब जो है कोरा कोरा जो है जबरदस्ती का झूठ, बीजेपी जबरदस्ती का झूठ फैलाना चाह रही है। कांग्रेस ने वहाँ मुसलमानों को टिकट दिए हैं, कांग्रेस के वहाँ जो विधानमंडल होता है उसके नेता थे वो मुसलमान थे। तो ये तो जानबूझ के डिबेट को हिंदू मुस्लिम, आप हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये 3-4 शब्द हैं, डिक्शनरी से निकाल दो। कोई कांग्रेस का नेता 2 मिनट डिबेट नहीं कर सकता। मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान, बिल्कुल बस यही शब्द है साहब। घुमा फिरा के ये डिबेट को ये वहीं ले जाना चाहते हैं। लेकिन आप जान लीजिए बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। अब डिबेट कहीं दाएं बाएं होने वाली नहीं। डिबेट कहीं दाएं बाएं होने वाली नहीं है। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। कितने समझदार हैं, इनकी समझदारी की अब वोट हो जाने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब हकीकत सामने आएगी। तो आप कांग्रेस के नेता की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।